हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कैल्सिनेटेड और रोस्टेड ओर का रिडक्शन देखेंगे, और उसमें सबसे पहला मेथड है हमारे पास में कार्बन रिडक्शन मेथड। तो देखिए कार्बन रिडक्शन मेथड में क्या है। इन दिस मेथड कार्बन इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग एजेंट। और कार्बन भी किस फॉर्म में लिया जाता है? कार्बन भी कोक की फॉर्म में लिया जाता है, ठीक है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए ये प्रोसेस कैसे होती है। सबसे पहले आपके पास में एग्जांपल, जैसे मैंने SnO ले लिया। SnO क्या है? SnO2। SnO2 कैसिट्राइट ओर है, कैसिट्राइट ओर। इसका रिडक्शन मैं कार्बन के साथ में करवा रहा हूँ, जो कि कोक की फॉर्म में है। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, तो ये बनाएगा Sn प्लस कार्बन, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा या CO2 बना देगा, ठीक है। दोनों में से कुछ भी बन जाएगा, दोनों भी बनते हैं साइमल्टेनियसली। कुछ CO भी बनता है, कुछ CO2 भी बनता है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स क्या हो गए आपके पास में? जिंक ऑक्साइड ZnO, अगर उसकी रिएक्शन कार्बन के साथ में कराएं तो आपको मिलेगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2, ठीक है। यहाँ से आपको जो मेटल मिलता है उस मेटल को हम कहते हैं क्रूड मेटल। ये जो मेटल मिल रहा है तो उसको हम कहेंगे क्रूड मेटल। मेटल ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन, रिडक्शन इज कॉल्ड क्रूड मेटल। तो यहाँ से आपको जो भी मतलब कि कोई भी रिडक्शन प्रोसेस है उससे जो मेटल ऑब्टेन होगा उसको क्रूड मेटल कहेंगे। वो प्योरीफाई नहीं है पूरा, उसमें कुछ अभी भी इम्प्योरिटीज़ है और इन इम्प्योरिटीज़ को दूर करना होगा हमें बाद में, ठीक है। सेकंड मेथड देखिए, जो सेकंड मेथड है उसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। तो आपके पास में हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन मेथड। सेकेंड, कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन मेथड। और इसमें देखिए क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें हम यूज करते हैं जनरली हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट ओर के लिए, आयरन ओर के लिए, ठीक है। तो देखिए आपके पास में Fe2O3, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे तो आपके पास में Fe तो सिर्फ Fe में जाएगा, आयरन तो ठीक है प्योर Fe में चला जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड के पास में सिर्फ CO2 में जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास में Fe3O4 है, फिर आप बैलेंस कर रहे हो कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो यहाँ से आपको Fe मिल गया प्लस आपके पास में CO2 में चला जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद में देखिए एक वर्ड आता है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग वर्ड क्या है बेसिकली? स्मेल्टिंग, तो स्मेल्टिंग प्रोसेस हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ, ठीक है, रोस्टेड और कैल्सिनेटेड और रोस्टेड और कैल्सिनेटेड और बाय कोक होती है जो प्योर कार्बन होती है, ठीक है, कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इज कॉल्ड स्मेल्टिंग, ठीक है। इसमें लिख सकते हो इन स्मेल्टिंग, ठीक है, मेटल ऑब्टेन्स इन मोल्टन फॉर्म। आपके पास में सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलेगा, मोल्टन फॉर्म में मेटल मिलेगा। ये प्रोसेस स्मेल्टिंग होती है। अब हम देखते हैं बाकी प्रोसेस को भी, जो कि हमारे पास में रिडक्शंस के मेथड हैं। नेक्स्ट रिडक्शन का मेथड है रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थर्ड आपके पास में रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, जिसको हम कहते हैं गोल्ड स्किमेट
गोल्ड स्कीमेट एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोसेस भी है क्योंकि वेल्डिंग में यही मेथड इस्तेमाल किया जाता है। इन दिस प्रोसेस पाउडर्ड एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, पाउडर्ड एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये प्रोसेस हाईली एक्जोथर्मिक है। दिस प्रोसेस इज हाईली एक्जोथर्मिक। अगर एक्जोथर्मिक है तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हीट लिबरेट होगी और वो हीट क्या होगा, जो रिड्यूस्ड मेटल है उसको मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। अब देखिए ये रिएक्शंस हम बेसिकली Fe2O3 की जब रिएक्शंस एल्यूमिनियम के साथ में करवाएंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा 2Fe + Al2O3 और यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस कर देंगे। ठीक है, 2 लगा दिया हमने। अब देखिए इसमें इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये प्रोसेस है आपके पास में थर्माइट प्रोसेस और थर्मिक वेल्डिंग हम इसे कहते हैं। इस प्रोसेस का नाम है थर्माइट प्रोसेस और थर्माइट वेल्डिंग काफ़ी पूछी जाती है और ये रिएक्शन आपको याद रखनी है कि थर्माइट प्रोसेस और थर्माइट वेल्डिंग क्या होती है, क्योंकि ये वेल्डिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेल्डिंग पर्पज़ के लिए कैसे इस्तेमाल होती है, देखिए ये सपोज आपके पास में रेलवे ट्रैक है। ठीक है, ये बीच में से क्या हो गया है, फ्रैक्चर्ड हो गया, टूट गया है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस रेलवे ट्रैक में एक हम इसमें भर देंगे Fe2O3 + एल्यूमिनियम। जो वेल्डिंग मशीन होती है उसमें ये कंपाउंड्स भर दिया जाता है। ये रिएक्शन होगी और ये फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा Fe + Al2O3। Fe क्या होगा, लिक्विफाई होगा तो वो क्या होगा, नीचे यहाँ पर डिपॉजिट होने लगेगा। ठीक है, डिपॉजिट होने लगेगा तो सबमिट हो गया। फाइनली हम इसको हटा देंगे। जब हम इसको हटा देंगे तो ये रेलवे ट्रैक क्या होगा, आपस में यहाँ से आपको जुड़ा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो ये पोर्शन आपके पास में इतना पोर्शन जुड़ गया है। ठीक है, तो ये वेल्डिंग प्रोसेस के लिए काम आया है बेसिकली। किसके लिए, वेल्डिंग प्रोसेस के लिए। तो इस प्रकार से हमारे पास में वेल्डिंग काम करती है। अच्छा, और भी ओर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये। जैसे आपके पास में रिएक्शंस हो गई, हम MnO2 पायरोल्यूसाइड जो होता है MnO2, उसकी रिएक्शंस एल्यूमिनियम के साथ में करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक तो Mn मिलेगा + Al2O3 मिलेगा। अगर आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है तो ये +4 से 0 पर जा रहा है, ये 0 से 3 पे जा रहा है, तो 0 से 3 और ये 4, इधर 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज। तो हम क्या करेंगे, 4 3 12 LCM आ गया, 12 LCM आ गया तो 4 हमें एल्यूमिनियम चाहिए और 3 हमें मैग्नीज चाहिए। 3 और यहाँ 2 आ जाएगा, 3 2 नीचे, रिएक्शन बैलेंस हो गई आपके पास में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास में जो मेथड है वो मेथड हम पढ़ेंगे H2 रिडक्शन मेथड या हाइड्रोजन रिडक्शन मेथड। नेक्स्ट हमारे पास में मेथड हो गया हाइड्रोजन रिडक्शन मेथड, 4th हाइड्रोजन रिडक्शन मेथड। और इस मेथड में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए हाइड्रोजन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, सिंपल सी बात है। आपके पास में Cu2O क्यूपराइट, जिसका नाम है क्यूपराइट और रूबी कॉपर, क्योंकि इसका जो कलर होता है वो रूबी टाइप का होता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब हम H2 के साथ में करवाएंगे तो हमें कॉपर + H2O मिल जाएगा, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन रिडक्शन मेथड। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास में 5th वो है सेल्फ रिडक्शन मेथड और ऑटो रिडक्शन मेथड, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इसमें देखिए 5th में क्या होता है, सेल्फ रिडक्शन मेथड और ऑटो रिडक्शन मेथड।
नाम से ही पता चल रहा है कि खुद ही खुद को रिड्यूस करेगा। अब खुद ही खुद को रिड्यूस कैसे करेगा, तो वो देखिए, इन दिस मेथड नो एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज्ड। हम इसमें क्या करते हैं, पार्टली रोस्टेड और एंड पार्टली अनरोस्टेड और combines and generates metal it is generally used for सल्फाइड ओर। ये जनरली सल्फाइड ओर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है यहाँ पे कि जैसे गैलेना ओर ले लिया हमने, ठीक है, PbS ये हो गया गैलेना, ठीक है। अब हम इसका क्या कर रहे हैं, रोस्टिंग कर रहे हैं O2। हम यहाँ पर रोस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हम पार्शियली रोस्टिंग में गए हैं, पार्शियली रोस्टिंग, कंप्लीट रोस्टिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ से आपको PbO मिलेगा प्लस SO2 मिलेगा, ठीक है। अब पार्शियली रोस्टेड ओर जो कि PbO हो गया प्लस अनरोस्टेड ओर जो कि PbS हो गया, इन दोनों की जब हम रिएक्शंस करवाएंगे तो हमें मिलेगा Pb प्लस SO2। यहाँ पर 2 लगा दिया रिएक्शन बैलेंस करने के लिए और 3 हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, बेसिकली आपके पास में ये भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये भी +2 में है, ये -2 में है, ठीक है, ये भी -2 में है। अब यहाँ पे सल्फर +4 में चला गया, ये -2 का -2 में रहा, तो -2 से ये चला गया +4 में, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए। वो 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कौन कर रहा है, लेड गेन करेगा। तो आपके पास में 3 लेड मॉलिक्यूल्स हो गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, पार्टली आपके पास में अनरोस्टेड और ये पार्टली रोस्टेड और। ये हम मेथड और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास में अगर एक और चीज़ है इसमें ध्यान देने वाली, ये लेट से टेम्परेचर T1 पे हो रहा है और ये T2 पे हो रहा है, तो टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर T1, ये हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है। अच्छा, O2 यहाँ पर थोड़ा हम लिमिटेड सप्लाई में इस्तेमाल करेंगे, अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन हो जाएगा, PbO में कन्वर्ट हो जाएगा ये पूरा का पूरा। अच्छा, हम इसको मरकरी ओर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर देखिए क्या होता है, HgS प्लस सिमिलरली HgO पार्शियली रोस्टेड और, ठीक है, आपके पास ये रोस्टेड हो गया, पार्शियली अनरोस्टेड और, दोनों आपस में रिएक्शंस करेंगे और Hg प्लस SO2 बना देंगे। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमें वापस यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में फिर लास्ट मेथड होता है, वो मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड, इसमें क्या करते हैं, हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं। ये हमारे पास में एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर हो गया है। इसमें हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड्स को कर देंगे कनेक्ट, और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोलाइट भर दिया है, इनमें इलेक्ट्रोलाइट इस वाले सॉल्यूशन में हम भर देंगे। ये पॉजिटिव एंड से जुड़ा हुआ है इसलिए ये एनोड हो गया, ये नेगेटिव एंड से जुड़ा हुआ है इसलिए ये कैथोड हो गया। ध्यान में रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है लोप, LOAP, लेफ्ट वाला पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड होता है और ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अगर यही गैल्वेनिक सेल होता तो वो होता लोन, लेफ्ट वाले पे ऑक्सीडेशन होता, वो एनोड होता और वो नेगेटिव होता, लेकिन वो गैल्वेनिक सेल में, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो इसलिए आपके पास में लोप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास में, जैसे मैंने इसमें ले लिया है मोल्टन NaCl, क्या ले लिया है, मोल्टन NaCl, ठीक है, और ये भी मोल्टन फॉर्म में है। तो हमारे पास में 2 आयन्स हैं, Na+ एंड Cl-।
अब Na+ है तो Na+ क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन, रिडक्शन होगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके चला गया किसमें, Na में, सॉलिड में। अब कहाँ पर रिडक्शन, कहाँ पर हो रहा है हमारे पास में, ऑक्सीडेशन तो एनोड पर हो रहा है, तो कैथोड पर रिडक्शन होगा, तो ये रिएक्शन होगी कैथोड पर। सिमिलरली एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, Cl- क्या करेगा, Cl में जाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ये फ्री रेडिकल, दो Cl फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन होके Cl2 मिल जाएंगे। ये प्राइमरी चेंज है, ये सेकेंडरी चेंज है। क्या हुआ, एनोड पर तो एक्चुअली क्लोरीन Cl- Cl फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हुआ, लेकिन दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके Cl2 गैस लिबरेट कर देंगे। ओवरऑल सेल रिएक्शन आपके पास में क्या हो जाएगी, Na2Na प्लस 2Cl- यहाँ पर पॉजिटिव और मिलके Na प्लस Cl2 मिल गया। आप इसको हाफ भी लिख सकते हैं, हाफ Cl2, तब यहाँ पर Na+ एंड Cl- हो जाएगा। ओके, थैंक यू।